अस्सलामु अलैकुम अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की हैरत अंगेज दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसने अल्लाह की किताब की बेहुरमती की और फिर उस पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वाले कांप उठे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि काफिर तक ईमान लाने पर मजबूर हो गए। ये वाकया एक छोटे से गांव में पेश आया जहां अब्दुल रहमत अली नाम का एक शख्स रहता था। ना कोई खानदान, ना कोई सहारा, बस एक तन्हा जिंदगी, मगर दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन। वह बेहद गरीब था मगर ईमान से माला माल। रहने को कोई ठिकाना नहीं था तो मस्जिद ही उसका घर बन गई थी। हर सुबह वह मस्जिद की सफाई करता और पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता। यहाँ तक कि तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं करता था। मोहल्ले के लोग उसकी गरीबी से वाकिफ थे, इसलिए कोई न कोई उसके लिए खाना भेज देता। यूं ही सालों गुजरते गए। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया और कहा, रहमत अली, क्यों ना मैं तुम्हारा निकाह करवा दूं, तुम्हें भी एक हमसफर मिल जाएगा और जिंदगी सुकून से गुजरेगी। रहमत अली हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, उस्ताद जी, भला मुझ जैसे मुफलिस से कौन निकाह करेगा। इमाम साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम बस हाँ या ना में जवाब दो, बाकी सब मेरा काम है। रहमत अली ने शर्माते हुए हामी भर दी। इमाम साहब ने बताया कि उनके एक रिश्तेदार की बेटी तलाकशुदा है और अगर रहमत अली राजी हो तो अगले जुम्मे को उनका निकाह पढ़ा दिया जाएगा, मगर इससे पहले उसे रहने के लिए एक छोटा सा मकान तलाश करना होगा। किराए की फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। इमाम साहब ने भरोसा दिया। रहमत अली ने एक छोटा सा घर ढूंढ लिया, मगर निकाह की तैयारियों के लिए उसकी जेब खाली थी। निकाह से एक दिन पहले वह इमाम साहब के पास गया और मायूस लहजे में बोला, उस्ताद जी, मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए कुछ भी नहीं। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह बेहतरीन इंतजाम फरमाएगा, बस सुबह तैयार रहना। जुम्मे की सुबह मस्जिद में ऐलान किया गया कि जो भी अल्लाह की राह में कुछ देना चाहता है, कपड़े, बर्तन या पैसे, वह मस्जिद में जमा करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ले वालों ने दिल खोलकर मदद की और सब कुछ रहमत अली के घर भेज दिया गया। जौहर की नमाज के बाद बहुत सादगी से निकाह हुआ। अब्दुल रहमत अली अपनी बीवी को लेकर किराए के मकान में आ गया। उसकी बीवी भी नेक और साबिर थी। उसने कभी अपने शौहर से किसी चीज की फरमाइश नहीं की, बल्कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज की पाबंदी करती। या अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई हलाल रोजगार का जरिया बना। काम की तलाश में चलते चलते एक दिन रहमत अली एक बुजुर्ग की खिदमत में पहुंचा। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे और उनकी दुआओं से कईयों की मुश्किलें हल हो जाती। शुक्रगुजार लोग उन्हें पैसे, अनाज और दूसरी चीजें अता कर देते, मगर वो बुजुर्ग इन सब नेमतों को अपने लिए नहीं रखते थे, बल्कि हर जरूरतमंद को खाना खिलाते और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। रहमत अली ने जब यह सब देखा तो उसके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जगी। वह बुजुर्ग के पास गया और अपनी गरीबी और तंगहाली का जिक्र किया। बुजुर्ग ने रहमत अली की बेबसी को महसूस किया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब तक हाथ चलता है मेहनत करने से मत घबराना। अब से तुम यह खाना गरीबों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालो। वहीं से रहमत अली की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। वह अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाता और जो थोड़ा बहुत बच जाता उसे अपनी बीवी के साथ बांट लेता। नेक लोग उसके हाथ में रोज कुछ पैसे भी रख देते, जिससे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। शादी के एक साल बाद